प्राचीन भारत के उत्तर दिशा में फैला हुआ विशाल और समृद्ध राज्य अमरेंद्रगढ़ अपनी भव्यता, ऊंचे किलों, सुनहरे महलों और अनुशासित सेना के कारण दूर दूर तक प्रसिद्ध था। लेकिन इस पहाड़ी वैभव के पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसने वर्षों के राज परिवार की मुस्कान छीन रखी थी। क्योंकि कहा जाता था इस राज्य का इकलौता वारिस जन्म लेते ही एक भयानक सांप का भागी बन गया था और उस दिन से महल की दीवारों के भीतर उत्सव की ध्वनि कम और सन्नाटे की गूंज अधिक सुनाई देने लगी, मानो कुछ समय ने इस वंश की खुशियों पर विराम लगा दिया हो। उस राज्य के महाराज वीरेंद्र देव एक वीर, न्यायप्रिय और दूरदर्शी शासक थे जिन्होंने अपने जीवन में कई युद्ध जीते थे और अपने राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखा था। लेकिन पिता के रूप में वे स्वयं को असहाय महसूस करते थे क्योंकि उनका पुत्र राजकुमार आर्यवीर सूर्योदय होते ही पत्थर की निर्जीव प्रतिमा में बदल जाता था और केवल रात के अंधेरे में कुछ घंटों के लिए जीवन प्राप्त करता था। और हर सुबह जब राजा अपने पुत्र को संगमरमर की तरह जमे हुए देखता तो उसकी वीरता, उसका साम्राज्य और उसका गर्व सब व्यर्थ प्रतीत होने लगता था। राजमहल की सबसे ऊंची मीनार में स्थित राजकुमार का कक्ष एक सुनहरी कैद खाना बन चुका था, जहां रोशनी पर्दे दिन भर खिंचे रहते, पहरेदार धीमे स्वर में बातें करते और सेवक डरते डरते भीतर प्रवेश करते, क्योंकि सब मानते थे कि वहां बैठे हुए पत्थर की आकृति वास्तव में राजा का भविष्य है। और जब भी कोई नई दासी पहली बार से देखती तो उसके मन में भय और दया दोनों जन्म लेते, क्योंकि इतनी वैभव होते हुए भी वह जीवन से वंचित था। रात का समय ही राजकुमार के लिए वास्तविक जीवन था, जब चांदनी खिड़की से भीतर उतरती और उसके जमे हुए अंगों में धीरे धीरे चेतना लौटती। उसकी आंखें खुलती, वह गहरी सांस लेता और कुछ क्षणों के लिए स्वयं को स्वतंत्र महसूस करता। पर यह स्वतंत्रता भी अधूरी थी, क्योंकि वह ना तो खुले आकाश में घूम सकता था, न अपनी प्रजा से मिल सकता था और न ही अपने पिता को गले लगा सकता था, क्योंकि भोर की पहली किरण उसे फिर से निर्जीव बना देती थी। इसी महल में एक साधारण दासी काव्या रहती थी, जिसने बचपन में अपने माता पिता को खो दिया था और महल की सेवा ही उसका जीवन बन गया था। यहाँ उसे भोजन और आश्रय तो मिला, पर सम्मान कभी नहीं मिला। फिर भी उसके भीतर एक अद्भुत आत्मविश्वास और करुणा थी, क्योंकि वो मानती थी कि हर इंसान की कहानी उसके पद से बड़ी होती है। काव्या अक्सर महल की ऊंची मीनार की ओर देखा करती थी, जहाँ राजकुमार का कक्ष स्थित था, और अन्य दासियों से उसने उस सांप की कहानी कई बार सुनी थी। पर जहाँ बाकी लोग उस कक्ष का नाम सुनते ही कांप जाते, वहीं उसके भीतर एक अजीब सी जिज्ञासा जागती थी, क्योंकि वो मानती थी कि दुनिया में कोई भी इंसान पूरी तरह भी साफ नहीं होता। हर अंधकार के पीछे कोई पीड़ा छिपी होती है और हर पीड़ा के पीछे कोई अनकहा सत्य है, जिसे समझने की कोशिश बहुत कम लोग करते हैं। एक रात जब महल में तेज आंधी चल रही थी और अधिकतर सेवक अपने अपने कक्षों में सिमट गए थे, काव्या को आदेश मिला कि वो मीनार के कक्ष में दीपक बदल आए और कांपते हाथों से वह सीढ़ियां चढ़ती हुई ऊपर पहुंची, जहाँ उसने पहली बार उस पत्थर की मूर्ति को पास से देखा। राजकीय वस्त्र में सजा हुआ पर बिल्कुल निश्चल। और तभी आधी रात के बाद जब चांद बादलों से बाहर निकला, उसने अपनी आंखों के सामने उस प्रतिमा को धीरे धीरे जीवित होते देखा। वह दृश्य इतना अद्भुत और भयावह दोनों था कि कोई भी सामान्य व्यक्ति चीख उठता, लेकिन काव्या स्थिर खड़ी रही, क्योंकि जैसे ही राजकुमार की आंखें खुली, उनमें उसे कोई क्रूरता नहीं दिखी, बल्कि एक गहरा अकेलापन, एक ऐसी चुप्पी जो वर्षों से किसी शब्दों की प्रतीक्षा कर रही थी। और उसी क्षण उनके बीच पहली बातचीत हुई, धीमी, संकोच भरी पर सच्ची। उस रात के बाद से काव्या का जीवन बदल गया, क्योंकि वह हर दिन सूर्यास्त का इंतजार करती, जब पूरा महल अंधेरे में डूबता और वह किसी न किसी बहाने उस कक्ष तक पहुंच जाती, जहां राजकुमार उससे अपने सपनों की बात करता कि वह घोड़े पर सवार होकर जंगलों में दौड़ना चाहता था, कि वह युद्ध कला सीख कर अपने पिता का गौरव बनना चाहता था, और कि वह केवल कुछ घंटों के जीवन से थक चुका था। धीरे धीरे उनके बीच विश्वास पनपने लगा और राजकुमार ने उसे बताया कि वर्षों पहले एक तपस्वी ने राज दरबार में अपमानित महसूस कर क्रोध में यह श्राप दे दिया था कि राजवंश का वारिस दिन में पत्थर बनेगा, और जब तक कोई उसे उसके अधूरे अस्तित्व सहित स्वीकार नहीं करेगा, तब तक वह बंधन नहीं टूटेगा। और इस भविष्यवाणी के साथ उसने ये भी कहा था कि मुक्ति शक्ति से नहीं बल्कि प्रेम से आएगी।
काव्या ने यह सुनकर पहली बार समझा यह सांप केवल जादू नहीं बल्कि अहंकार की सजा है, और उसने निश्चय किया कि वह राजकुमार को केवल दया से नहीं बल्कि समानता के भाव से देखेगी, क्योंकि प्रेम में ऊंच नीच का स्थान नहीं होता, और शायद यही स्वीकार भविष्यवाणी की कुंजी हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे यह संबंध गहराता गया, महल की राजनीति भी गहराने लगी। मंत्रियों ने राजा को समझाया कि यदि प्रजा को वारिस की सच्चाई पता चल गई तो राज्य की प्रतिष्ठा गिर जाएगी। इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि किसी शक्तिशाली पड़ोसी राज्य से विवाह कर गठबंधन मजबूत किया जाए ताकि सांप की कमजोरी छिपाई जा सके। राजा वीरेंद्र देव का हृदय दुविधा में था, एक और राज्य की सुरक्षा और राजनीतिक मजबूरी, दूसरी ओर अपने पुत्र की पीड़ा, और अंततः उन्होंने बाहरी मन से पड़ोसी राज्य की राजकुमारी से विवाह की घोषणा कर दी, जिसके बाद पूरे अमरेंद्रगढ़ में उत्सव की तैयारी शुरू हो गई। पर मीनार के उस गज में निराशा का अंधेरा और गहरा हो गया। जब काव्या को यह समाचार मिला तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले, पर उसने स्वयं को कमजोर नहीं होने दिया, क्योंकि उसे विश्वास था कि यदि उसने अब भी चुप्पी साधी तो वह केवल अपने प्रेम नहीं खोएगी बल्कि उस भविष्यवाणी को भी अधूरा छोड़ देगी जो शायद उसी के साहस से पूरी हो सकती थी। विवाह की रात महल दीपों से जगमगा रहा था, शहनाइयां गूंज रही थी, अतिथि नृत्य कर रहे थे, पर उसी क्षण जब सूर्योदय निकट आया और राजकुमार का शरीर फिर से कठोर होने लगा, काव्या सांबा के मध्य आ खड़ी हुई और उसने सबके सामने स्वीकार किया वह राजकुमार से प्रेम करती है, उसके शापित जीवन सहित। दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्रियों ने उसे दंडित करने की मांग की, पर जैसे